नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्स्ट बुक पर। आज आप सभी के मन में जो सवाल हमेशा चलता है, क्या गवर्नमेंट जॉब को पाना आसान है? इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल सटीक आंसर आज मैं देने जा रहा हूं, जी नहीं। गवर्नमेंट जॉब को स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि उसे कोई पा ना सके। ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी गवर्नमेंट जॉब पा ली है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने नहीं किया? उन्होंने ऐसी क्या स्पेशल टेक्निक अपनाई जहां पर आप गलतियां कर रहे हो? इन बातों पर आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। बहुत स्पेशल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनमें सभी में कुछ कॉमन बातचीत हमें देखने को मिलती है। उन सभी की जो हैबिट्स होती हैं, उनके अंदर एक कुछ कॉमन हैबिट्स हमें देखने को मिलती हैं। अब वो हैबिट्स अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपना सिलेक्शन इसी 2026 में ले सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी सिलेक्शन लिया है, तो मुझे मालूम है कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ानी चाहिए। सिर्फ क्लासेस लेने से, सिर्फ एग्जाम देकर के आने से सिलेक्शन कभी नहीं होता। क्लासेस लेने के साथ ही साथ आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी होती है। आपको अपने आप को तैयार करना होता है। आपको ये जांचना होता है कि आप कितने पानी में हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और जो सब्जेक्ट वीक है उस वीक सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। यदि आप ये चीजें कर जाते हैं तो ये मानिएगा आप अपनी जितनी भी कॉम्पिटिटर्स की दुनिया है, उस कॉम्पिटिटर्स की दुनिया में 80% कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल जाते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और वैकेंसीज वही अपनी लिमिटेड है। हर एक सीट के लिए आप देखते हैं करीबन करीबन 1000 और कई बार तो कई हजार कॉम्पिटिटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इस कॉम्पिटिटर्स वाली भीड़ में आप कैसे आगे निकल सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करना होगा। आपको अपनी जो है ना, जिस जर्नी में आप भाग लेने जा रहे हैं, उस जर्नी को ढंग से समझना होगा। यहां पर मैं किसी एक एग्जाम विशेष की बात नहीं कर रहा, आज मैं सारे एग्जाम्स की बात करूंगा। और इसीलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने लगभग हर एग्जाम को कोशिश की है। जैसे मैंने यहां पे आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स, आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, आईबीपीएस, है ना, बाकी आपके सारे एग्जाम्स को यहां पर मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लगभग अगर आप देखते हैं तो औसतन वही 4 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी मेरे भाई जीके, है ना। कुछ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को और रेलवे को अगर मैं छोड़ दूं तो उनमें हिंदी आ जाती है। बाकी अधिकतर सभी एग्जाम्स में यही 4 सब्जेक्ट्स हैं, या फिर कुछ एग्जाम्स में केवल 3 सब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पे आप में से कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो हर एक एग्जाम के पीछे भागते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं, देखो एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी गजब की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी जंगल में गया, तो उस शिकारी को 3 खरगोश दिखाई पड़े, है ना। उस शिकारी को कितने खरगोश दिखाई पड़े? 3। अब उसके मन में एकदम लड्डू फूटा, बोलो मजा आ गया, आज तो बल्ले बल्ले तीनों का शिकार करके मैं जाऊंगा। अब उसने क्या काम किया? तीनों का शिकार करने की कोशिश करना शुरू किया। अब इत्तेफाक ऐसा रहा कि तीनों खरगोश अलग अलग दिशा में भागना शुरू हो गए। जैसे ही उसने शिकार किया, तीनों खरगोश भागे और तीनों खरगोश अलग अलग दिशा में भागे। अब वो कुछ समय के लिए पहले के पीछे भागता, फिर उसे दिखता कि दूसरे वाला दूर जा रहा, तुरंत उसे छोड़ के दूसरे वाले के पीछे भागता। जैसे ही दूसरे को देखता और नजर जाती तीसरे खरगोश पर, फिर तीसरे के पीछे भागता। वो ऐसे ही बहुत देर तक भागा और देखते ही देखते तीनों खरगोश उसकी आंखों के आगे से ओझल हो गए और लास्ट में वो थक करके मायूस होकर के बैठ गया और पछताने लगा। और उसके मन में क्या आया कि काश मैंने किसी एक खरगोश पर निशाना लगाया होता तो अभी मेरे हाथ में एक खरगोश होता और मैं घर खाली हाथ ना जा रहा होता। सेम आपके साथ है। आप में से ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो कि रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं, जो कि एसएससी का भी फॉर्म भरते हैं, वक्त आने पर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरते हैं। बिहार के अंदर कोई और वैकेंसी निकली उसका भी फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ आरआरबी का कोई नोटिफिकेशन आ गया उसका भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। आईबीएमटीएस का फॉर्म आया वो भी अप्लाई कर देंगे। आपका डीडीए के अंदर वैकेंसी आ गई उसको भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन वो एक कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं। उनकी स्थिति लास्ट में उस शिकारी के जैसी ही होती है, जो कि बैठ जाता है मायूस होकर के कि काश मैंने किसी एक को टारगेट किया होता। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करना होगा। आपको अपने इन 4 सब्जेक्ट्स को तैयार करना होगा, है ना। जब आप 4 सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे हो तब आपके दिमाग में कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेशली ध्यान रखें। स्टार्टिंग में मान के चलते हैं आप अभी 12th क्लास पास किए हैं 2026 में, आपके अभी बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं
और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने चारों सब्जेक्ट्स को बढ़िया से कवर करना है। और जैसे ही चारों सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं, लगभग आपका 70 से 80% भी सिलेबस अगर कवर हो जाता है, फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी शुरू करनी है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो गजब की बात यह है कि मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स, मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं हर एक साल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई साहब सोसाइटी के अंदर प्रेशर बना दिया, जिसकी सरकारी नौकरी है भाई साहब उसी की रिस्पेक्ट है, उसी की अच्छी शादी है, उसी को सम्मान है, उसी को अलग से प्रिविलेज दिया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी भी पूरी पूरी जिम्मेदार है इन सारी बातों के लिए। सेकंड थिंग, इन मिलियंस में से केवल 20% एस्पिरेंट्स, 20% बच्चे वो होते हैं जो कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रखना, बड़ा स्ट्रेटेजिकली बातें कर रहा हूं, डेटा पर बात कर रहा हूं। और इनमें से भी केवल 1% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक एलीट होते हैं, यानी कि जो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही बनाते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैंडिडेट्स जो है अपना डेटा मॉक टेस्ट एनालिसिस और कॉम्पिटेंसी के थ्रू बार बार मैप करते हुए जाते हैं, उनको डिटेल में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो सिलेक्शन लेते हैं। तो मिलियंस में से 20% निकले और 20% में से भी 1% बच्चा निकला जो कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इलीट है, यानी कि इनको स्ट्रेटेजी बनानी आती है। ये समय समय पर गाड़ी के अंदर गियर बदलते गए, क्योंकि अगर आपको गाड़ी बहुत दूर तक लेकर के जानी है तो सिर्फ एक गियर में गाड़ी नहीं चला सकते, आपको मौका मिलने पर गाड़ी में 5वां गियर भी लगाना पड़ेगा और जहां ब्रेकर आएगा वहां पर फर्स्ट गियर में भी गाड़ी को स्लो मोशन में उतारना पड़ेगा। सेम आपके जीवन की भी बात कर रहा हूं मैं। अगर कंपटीशन में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले यहां तक तो आपको सभी को आना ही आना पड़ेगा। 20% जो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसमें तो आपको आना ही आना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए यानी कि आप उन 20% एस्पिरेंट्स में आ गए, फिर देखो अगर आपको एसएससी में जाना है तो आपको पता है बेटा एडवांस्ड मैथ पर पकड़ बनानी पड़ेगी। सीजीएल की बात अगर मैं कर लूं, आपको बढ़िया वाली इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मल्टी टीयर आपके होंगे, है ना, और आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन अगर आप आईबीपीएस बैंकिंग में जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन की स्पीड चाहिए, आपको रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग सॉल्व करने आनी चाहिए, आपको प्रीलिम्स मेंस के साथ ही साथ इंटरव्यू भी फेस करने पड़ेंगे और आपको एक्सट्रीम टाइम प्रेशर मैनेजमेंट से गुजरना पड़ेगा। वही इंडियन रेलवे की मैं बात कर लूं, यहां पर आपको जनरल साइंस ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, बेसिक एप्टीट्यूड आपको सीखना पड़ेगा। यहां पर भी मल्टी लेयर सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, लेकिन यहां पर इंग्लिश में बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, लेकिन हां आपको जोर देना पड़ेगा टेक्निकल और साइंस फाउंडेशंस पर अपने पे। लेकिन अगर आप स्टेट और मतलब स्टेट पुलिस या दिल्ली पुलिस की तरफ जाने की कोशिश करते हो तो आपको जनरल नॉलेज बढ़िया करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज्यादा स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। और ध्यान रखना, यहां पर आपको स्पेशली कह रहा हूं मैं, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी पर जुट जाते हैं, है ना, भले ही आप मान के चलिएगा कि आप एयरफोर्स या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली पुलिस की या फिर आर्मी की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको डुअल फोकस अपना करना पड़ेगा, डेस्क स्टडी पर भी और मेरे बच्चे आपको फिजिकल फिटनेस पर भी। तो ये मेन कोर एग्जाम्स हैं जो कि मैं आपके सामने लेकर के आ गया। सभी की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन इन चारों ही अगर मैं कोर एग्जाम्स की बात करूं, है ना, इनमें एक चीज कॉमन है कि इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस सेम इन द सेंस सब्जेक्ट्स वही हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी जीके। तो आपको सबसे पहले मेरे भाई इन चारों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता फिर आपको एक रास्ता चुनना होगा। फिर सारे रास्तों पर भाग करके मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? आपको फिर मेरे बिटवा, आपको सबको याद रखनी पड़ेगी कि आपको मेरे बच्चे जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर आपको स्ट्रेटेजी अलग अलग बनानी पड़ेगी, वरना आप केवल और केवल एक भ्रम में, एक भीड़ में, एक उस शिकारी के समान जिसकी मैंने कहानी सुनाई उसी की एक रेप्लिका बन करके रह जाओगे। ठीक है, समझ गए? तो 70% जो सिलेबस है बेटा वो ओवरलैप हो रहा है, यानी एक दूसरे के साथ आ रहा है, उसे पहले कवर कर लो और जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया देन आगे बढ़ना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक गलती मत करना कि केवल किताबें पढ़ी, लेक्चर्स देखे, है ना, एग्जाम देने चले गए। गलत मेरे बच्चे, फेल हो जाओगे। आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे बच्चे आपको सीखने पड़ेंगे टारगेटेड कोर कॉन्सेप्ट्स। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी टारगेट आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तुरंत मेरे बच्चे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मॉक टेस्ट एग्जाम्स, है ना। आपको हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सबसे लड़ाई आपकी जो मेन है ना वो मॉक टेस्ट के साथ होती है।
फिर मेरे बच्चे आपको एनालाइज करना है, माइक्रो लेवल रिव्यू, बिल्कुल छोटे से छोटी आपकी जो गलतियां हैं आपको उनको रिव्यू करना है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, आखिरकार मार्क्स क्यों कट रहे हैं मेरे। एंड लास्ट इज मेरे बच्चा कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज गैप्स, जो भी आपकी नॉलेज के अंदर गैप आ रहे हैं, जहां पर आपको दिख रहे हैं यहां कमी, उनको रिफिल कर देना। देख रहे हो यहां पर आपने सीखा, मॉक टेस्ट लगाया, उसको एनालाइज किया बढ़िया से, और फिर जो कमियां थी उन पर आपने काम किया। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खुद की कुछ कमियां होती हैं, उसकी कुछ खुद की स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो बेटा वो तो आप ही पहचानोगे अपनी। मानते हो ना भाई, मुझे मेरी कमी पता है, आपको आपकी कमी पता है, तो वो कैसे आपको पता चलेगी? मॉक टेस्ट की मदद से। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी इन द सेंस आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करनी है। डन हो गई बात? आपने बोला बिल्कुल सर डन हो गई। ये वाली चीजें विशेष करके आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। साफ बता रहा हूं बेटा जी, फिर कह रहा हूं आप जो अपना ये देखें कि आपकी रेडीनेस प्रोफाइल क्या, आखिरकार आपका कहां पर मिस्टेक करते हो आप। आपको करंट अफेयर्स जीके में दिक्कत है, लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत है, कैलकुलेशन स्पीड कम करती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आखिरकार आपका लूप होल क्या है बेटा, वो आपको खुद पहचानना होगा। ठीक है, देख सकते हो आप, ये मैंने साफ शब्दों में लिखा है, आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल वीकनेस। आर यू हाईली एक्यूरेट बट फेलिंग ऑन स्पीड, बैंकिंग ट्रैप। आर यू फास्ट बट लैकिंग कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। तो बेटा जो भी आपको दिख रहा है आप अपनी कमियां खुद से निकालिए, और कमियां निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, यूज मॉक टेस्ट डेटा टू प्लॉट योर करंट शेप अगेंस्ट द रिक्वायर्ड सिलेक्शन शेप। अपनी आप खुद से पहचान कीजिए, और इस पहचान में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे ये है आपके लिए कि जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद में 70% सिलेबस आपने जब कंप्लीट कर रखा है, आपको 70% चीजें क्लियर हो गई, तो जब तक आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब तक आप किसी एक एग्जाम विशेष के पीछे ना भागें। लेकिन जिस दिन आपका सिलेबस 70% से वो कंप्लीट कर लिया आपने, उस दिन मेरे बच्चे एक लास्ट 30 डेज पाइवोट आपको एक बढ़िया से अपना गियर चेंज करना है, और इस लास्ट 30 डेज में उसी एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। ठीक है ना, कैसे पढ़ना है मेरे बच्चे? आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। उस दौरान आपको आकर के नई नई जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखना बंद करना है। आपको अपना पूरा का पूरा जो फोकस शिफ्ट करना है वो स्पेसिफिक मॉक टेस्ट्स, स्पेशली बोलूं तो मैं एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट्स पर आपको फोकस करना है। और मेरे बच्चे आपको अडेप्ट करना है स्पेसिफिक यूआई, नेगेटिव मार्किंग स्कीम को, और टाइम लिमिट्स को अपने जो भी आपने टारगेटेड एग्जाम लिया उसके लिए। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो 70% सिलेबस पूरा हो जाने के बाद फिर आपको अपना एक एम डिसाइड करना है, एक वैकेंसी को आपको टारगेट करना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट लगाने, उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग के साथ में अपना बैलेंस करना है आपको कि मैं कैसे चीजों को निकालते हुए आगे निकल जाऊंगा। यानी कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपको किसी एग्जाम पर नहीं ध्यान देना, लेकिन जब आपको अपना टारगेट मिल जाए फिर केवल और केवल मेरे बच्चे उसी टारगेट के पीछे बिल्कुल एक तरीके से ब्लाइंडली पड़ जाना है जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। इस अगर फ्लो में आप जाओगे तभी मेरे बच्चे आप सिलेक्शन ले सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं लोगे, आप उसी शिकारी की तरह चारों तरफ दौड़ते रह जाओगे। अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे बच्चे, सबसे पहले अपना टारगेट शिफ्ट कर दो, फिर मेरे बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपना इंजन तैयार करो, और मेरे बच्चे फिर एग्जीक्यूट द पाइवट, है ना, फिर चीजों को खींच खांच के अलग कर दो। ये आपका बेटा पूरा का पूरा रूटीन रहने वाला है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यही है। इसी बीच कोई भी आपको दिक्कत आती है आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लीजिए। इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। यहां पर मैं आपको हर तरीके की अपडेट्स, हर तरीके की क्लास की पीडीएफ्स और जो भी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। इससे भी ज्यादा अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको अपना पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, आपको चीजों को प्रॉपरली प्लान करना है, तो बेटा अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। और ये बैच स्पेशली एक ऐसा बैच है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। ये बैच हम जो आपको देंगे वो आपको सुपर पास लाइव के अंदर देंगे। ये हमारा बेटा एक पास है। इस पास को लेने के बाद ऐसे मानिए जैसे आप मेले के अंदर जा रहे हो और मेले के एंट्री गेट पर आपने एक पास खरीद लिया कि अब मेले के अंदर जो खाना है, जिस झूले पे झूलना है, जहां घूमना है, जो उनसी पिक्चर देखनी है, जो करना है सो कर लो। सेम ये सुपर पास लाइव है। अगर आपके पास सुपर पास लाइव है तो आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए आप बेटा जी मॉक टेस्ट्स लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए बेटा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो।
किसी भी एग्जाम के स्टडी नोट्स आप पा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पा सकते हो, और मेरे बच्चे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पा सकते हैं। यानी कि केवल एक सब्सक्रिप्शन और सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, पहले 70% बेटा आपको जो काम करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन फिर अपना टारगेट शिफ्ट करना है एग्जाम पर, और उसी एग्जाम के अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मॉक टेस्ट्स लगाते हुए खुद को एनालिसिस करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर पास लाइव एकमात्र ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 375 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को कवर करने के लिए अकेला ही काफी है। ठीक है, आपको यह लगेगा सर इसको लें कैसे, कितनी प्राइस है? तो बेटा केवल प्राइस होती है 529 रुपए, वो भी पूरे 90 डेज के लिए। देख लो बेटा जी, पूरे 90 डेज के लिए, है ना। कब है ये प्राइस? जब आप कूपन कोड SHANU शानू यूज करेंगे, अदरवाइज ये प्राइस 599 है बेटा। ठीक है, और ये जो प्राइस होती है इसमें भी ध्यान रखें, ये प्राइस पूरी 100% रिफंडेबल है अगर आप कूपन कोड लगा करके जोड़ते हैं तो। आप सिलेक्शन लीजिए, 100% आपको फीस रिफंड दे दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो पहले देखूंगा, पहले इस्तेमाल करूंगा फिर विश्वास करूंगा, तो आप सिर्फ 1 रुपए में अपना 2 दिनों के लिए ट्रायल भी ले सकते हैं। केवल 1 रुपए में आप पहले देख सकते हैं कि भाई साहब है क्या और क्या नहीं है। अगर बढ़िया लगेगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा, वरना कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे फिर कह रहा हूं, अगर सिलेक्शन चाहिए तो डिसीजन आज ही ले लेना, क्योंकि फैसला आप ही को करना पड़ेगा एट द एंड। शुरुआत तो आप ही करोगे बेटा, है ना। गाड़ी अपने आप थोड़ी ना चलती, चलाता तो ड्राइवर ही है। इंसान के अंदर कोई भी जो गुण है सबसे बड़ा, वो क्या है बेटा? कि वो डिसीजन ले सकता है। तो आप भी आज ही अपना डिसीजन लीजिए, सुपर पास लाइव के साथ अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अगेन आपको बता रहा हूं 529 रुपए है बेटा जी पूरे 3 महीने के लिए, और 1499 रुपए में पूरी साल के लिए आपको बेटा जी हमारी तरफ से सुपर पास लाइव मिलता है, जब आप कूपन कोड लगाते हैं तब। ठीक है, तो आज ही अपना डेमो शुरू कीजिए 1 रुपए में 2 दिनों के लिए, और फिर उसके बाद 529 रुपए आपको सिर्फ पे करने होंगे। सारे एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना। बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन मैंने करवा दिया, कमेंट बॉक्स में लिंक जो उस पर क्लिक कीजिएगा, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा और आज ही अपनी तैयारी पर लग जाइएगा। ये 2026 आपका है। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।